नमस्कार मित्रों, मेरा नाम रिद्धि जैन है। मैं बांसवाड़ा राजस्थान की निवासी हूँ। मेरा भाषण प्रतियोगिता का विषय है राजनीति की शव परीक्षा। मित्रों, भारत एक लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक देश है जहाँ पर राज करने वालों ने कितनी ही लड़ाइयाँ लड़ी। पुरातन काल से देख लो, इस देश को समृद्ध से कहाँ तक विश्व गुरु था एक समय पर, जहाँ पर राजनीति कितनी ही अच्छी थी। वंशवाद भी चल रहा था, परंतु राजा महाराजा अपनी जेब के लिए नहीं, अपने देश के लिए लड़ रहे थे, और वो थी सुसज्जित और परिपूर्ण राजनीति। उदाहरण देखें हम, सम्राट अशोक, महाराणा पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप आदि के शासन में भी राजनीति परिपूर्ण थी। मैं अपनी कविता की पंक्तियों के साथ में आगे का सफर तय करूंगी, तो कविता की पंक्तियां रखती हूँ कि हम एक शब्द है तो वो पूरी भाषा है, हम कुंठित हैं वो अभिलाषा है, बस यही सच्ची राजनीति की परिभाषा है। मनुष्य ने जब से होश संभाला है, जब से धर्म रूपी समाज रूपी संगठन के अंदर आया है, उसमें राजनीति को भी एक संगठन बनाया है। राजनीतिक संगठन बनाने का प्राथमिक उद्देश्य सुरक्षा थी। कुछ समय पश्चात जैसे जैसे विश्व का विकास हुआ, जैसे जैसे बाउंड्रीज का विकास हुआ, राजनीति का विकास हुआ, वैसे जैसे जैसे हम सीमाएं बढ़ाते चले, वैसे वैसे बहुत परिवर्तन हमें देखने को मिले। और आज वर्तमान में जो मूल्य हैं वो दिखाई देते हैं, और उन मूल्यों तक पहुंचने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की राजनीतिक प्रकृतियों को देखना पड़ा। जैसे हमने तानाशाही भी देखी और राजतंत्र भी देखा। आज हम लोकतंत्र में सांस ले रहे हैं, तो इस हिसाब से ये विभिन्न प्रक्रियाओं से होते हुए आज हम राजनीति को लोकतांत्रिक रूप में देखते हैं। आज राजनीति में से, राजतंत्र में से जो भी जनहित नियम लागू होते हैं, वह आम जन तक न पहुंचकर बीच में ही उसका फायदा लेने वाले भ्रष्टाचारी राजनीति चलाने वाले ले लेते हैं। आज वर्तमान परिदृश्य में ऐसा लगता है कि हमने लोकतंत्र को लागू किया है, लेकिन आज भी आम आदमी उसे अपना नहीं पाया है, क्योंकि ना तो हमने शैक्षिक तंत्र में, सामाजिक तंत्र में ऐसे बुनियादी ढांचे का विकास किया है जिससे कि लोग लोकतंत्र के जो मूल उद्देश्य हैं उन्हें समझ सके। अगर आज वो समझ जाते तो हम परिवारवाद, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद आदि से मुक्त हो चुके होते। इसके लिए हमें आवश्यकता है कि शैक्षिक तंत्र में प्राथमिक से उच्च प्राथमिक तक ऐसी प्रणाली बनाए जिसमें लोकतंत्र की जो विशेषताएं हैं, लोकतंत्र के जो अधिकार हैं, उन सभी से जनता अवगत हो सके। आज देखते हैं जो प्रतिनिधि है उसके क्या गुण हैं, वो आज भी हम निर्धारित नहीं कर पाए हैं, लेकिन आज हम लोकतंत्र के नाम पर कहीं ना कहीं सबको खुलापन दे देते हैं। कोई भी 25 साल से ऊपर का व्यक्ति सांसद का सदस्य बन सकता है, कोई भी 21 साल से ऊपर का व्यक्ति विधायक का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन क्या हमने कभी विचार किया है कि वह वास्तविक में सक्षम है या नहीं? आज देखते हैं, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनने के लिए परीक्षा में बैठता है। इसमें कोई मुद्दा नहीं है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर और इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बने, लेकिन वह परीक्षा देने के बाद बनता है। लोकतांत्रिक देश भारत होने के बाद भी उस पर राज करने वाला अपनी परीक्षा क्यों नहीं देता? आज वर्तमान में लोकतंत्र में सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाते हैं, तो कई बार हमें मजबूरी में वंश प्रतिनिधि का ही चयन करना पड़ता है, और यह जरूरी नहीं कि वह वास्तविक में सक्षम हो या नहीं। तो यहाँ पर हमें कुछ योग्यताएं निर्धारित करनी होंगी। आज वर्तमान में जो राजनीति है उसका राजनीतिक मूल्य उद्देश्य था लोक कल्याणकारी जन भावना, और लोकतंत्र का मूल उद्देश्य था जनता के लिए और जनता के द्वारा। आज लोकतंत्र में कहीं मतभेद भी है और मनभेद भी है, और मनभेद कहीं ना कहीं हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए अहितकारी है। जिससे कि मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक शब्द कहना चाहूंगी कि जिससे कि हमारा देश उन्नति नहीं अवगति कर रहा है। धन्यवाद।